अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर एक नई इंटरेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम एक एडिटेबल मॉकअप बॉक्स डिज़ाइन तैयार करेंगे। और जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एडिटेबल मॉकअप बनाना सिखाऊंगा, तो आज की वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस पर क्या होगा, बाद में किसी भी वक्त आप अपनी जो आपके पास बॉक्स डिज़ाइनिंग होगी, वो कोई भी डिज़ाइन आप उस पर आराम सुकून से अप्लाई कर सकेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए यार, सही है। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लेना है 3000 बाई 2500 पिक्सल का। मतलब विड्थ इसकी 3000 एंड हाइट इसकी 25,000 यानी 25,000 एंड रेजोल्यूशन 300 जो सिंपल है। क्रिएट न्यू, सिंपल है। एंड नाउ यहाँ पर इसके अनलॉक करके मैं लूँगा ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से सिंपल है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड बनाने के लिए ना, क्योंकि जो डब्बा और जो एम्प्टी मॉकअप मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए एक इस किस्म की मुझे बैकग्राउंड की नीड है, ज़रूरत है। ये कुछ सिल्वरी टाइप की, इसमें आप ग्रेडियंट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम बचाते हैं एंड काम करते हैं। इट्स ओके, सिंपल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर कुछ गाइडलाइन लगानी है जो बक्स हम बना रहे हैं, ताकि गाइडलाइन हमें गाइड करे कि हमारा बक्स कहाँ पर हो। मैं रेक्टेंगुलर टूल लेकर यहाँ पर एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा फ्रंट पे, इतना सा सिंपल है। और इसमें कलर कौन सा दूंगा, इस वक्त रेड कलर, सही है, फुल रेड दे रहा हूँ। इट्स ओके। एंड एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा, सही है, सिंपल। एंड यहाँ पर मैं इसकी कलर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ये बेसिक कलर है, बाद में हम इसकी कलर को चेंज करेंगे, सिंपल है। एंड नाउ एक रेक्टेंगल हम टॉप पे लगाएंगे, सही है। टॉप के लिए भी हमारे पास एक रेक्टेंगल होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल का जो मेन कलर है वो मैं रख रहा हूँ इस वक्त लाइट रेड, सिंपल, इट्स ओके। और अब हमने इन तीनों को ना बारी बारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने क्यों किया, ताकि हमारा मॉकअप एडिटेबल रहे, सही है। यानी बाद में किसी भी वक्त हम इसकी जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे थंबनेल पर, सही है। इसकी जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे और अपने डिज़ाइन को इसमें इनपुट कर देंगे, सिंपल है। अब हमने इसकी मॉकअप बनानी है, बॉक्स बनानी है। तो बॉक्स बनाने के लिए जस्ट हमने टॉप को थोड़ा सा ऊपर करना है इस वक्त, या थोड़ी सी साइड पे कर लेते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी ना फ्रंट और वन साइड बनानी है। तो सॉरी, ये खुद ही घूमने लग जाता है। मेरे पास इलस्ट्रेटर, ये फोटोशॉप 2021 है, ये पता नहीं इसमें खुद ही घूमने लग जाता है कई बार। तो चलिए, सॉरी, कंट्रोल जेड। अब हमने कंट्रोल टी दबाना है, ऑप्शन उठा के हमने इसको करना है स्केव, सही है। स्केव करते हैं तो हल्का सा हम इसको करेंगे स्केव, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, तकरीबन इतना इनफ है, ठीक है। इतना सा मैंने इसको स्केव कर दिया है और यहाँ से टिक मार्क कर लेते हैं। एंड इसको सेलेक्ट रखते हुए हम कंट्रोल टी दबाएंगे, ऑप्शन उठाएंगे और यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं स्केव, और इसको भी थोड़ा सा हम स्केव कर लेते हैं, हल्का सा, तकरीबन इतना इनफ है, तकरीबन ऊपर के आधे तक होना चाहिए। एंटर कर लेते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद स्केव करते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, ऑप्शन उठाते हैं स्केव, और थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ताकि ये बॉक्स बने प्रॉपर। इट्स ओके, सिंपल। और हमने इसको भी टेक मार करके ओके कर देना है। एंड नो हमने यहाँ पर हल्का सा इसमें काम करना है, बिल्कुल। इसको अब हम स्केव नहीं करेंगे, बल्कि कंट्रोल टी दबा के हाँ डिस्टॉर्ट करेंगे। और डिस्टॉर्ट में इसको ना थोड़ा सा हमने ऊपर भी ले जाना है, ऐसे शिफ्ट पकड़ के, एंड फिर साथ में थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लाना है, ताकि भाई ये प्रॉपर एक बॉक्स दिखे, ठीक है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन इतना इनफ है। ओके कर लेते हैं। एंड वन साइड यहाँ पर हमारी है, इस इधर भी थोड़ा सा हम यही काम करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, ऑप्शन उठाएंगे और डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर ड्रैग करेंगे एंड हल्का सा हम अंदर की जानिब भी यू लाएंगे, ताकि बॉक्स की लुक जो है वो प्रॉपर आए। और तकरीबन इनफ है, थोड़ा सा मज़ीद करते हैं, हल्का सा करीब जाकर, इतना सा
अंदर की जानिब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, और ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ ध्यान था। एंटर दबाएं, सिंपल है। एंड नाउ हमने क्या करना है कि अभी टॉप वाला साइड भी इसके ऊपर प्रॉपर रखना है। तो टॉप वाली सॉरी गाइडलाइन को हमने अपनी जगह से हटा दिया। इस टॉप वाली साइड को सेलेक्ट रखते हुए आपने कंट्रोल टी दबाना है। एंड नो ऑप्शन उठा के आपने क्या करना है, डिस्टॉर्ट और फ्री डिस्टॉर्ट में से यहाँ पर हमने इसको अभी सेटिंग कर देनी है, ठीक है। और ये पॉइंट एक एक को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके ऐसे मैं रख लेता हूँ इधर, एंड इसको रख लेता हूँ मैं यहाँ पर लाके। इन करीब में जाऊंगा और करीब में जाके हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। एंड ये डब्बा इस वक्त सिंपल सा एक डब्बा हमारा जो है वो बन चुका है। एंड इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो बिल्कुल मैं शिफ्ट पकड़ के इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा ऐसे। ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। शिफ्ट ज़रूर पकड़ना है साथ में, शिफ्ट पकड़ के तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं टिक मार्क लगा देता हूँ, और साथ में इसको भी हमने फिर वही काम करना है कि शिफ्ट पकड़ के इसको बड़ा करेंगे ऐसे, ताकि प्रॉपर हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है तो आप कंट्रोल पकड़ के इसको इंडिविजुअली अंदर की जानिब ड्रैग करें ऐसे, और यहाँ से ओके करें, ठीक है। अब कंफर्म है हमारा बक्स जो है वो रेडी है। थोड़ा सा मैं कंट्रोल टी और फिर से मैं इसको डिस्टॉर्ट करूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का मैंने मज़ीद ना डिस्टॉर्ट करना है, और ऐसे कुछ तकरीबन इतना सा, ठीक है। ये टॉप है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है ताकि वाकई हमारा शेप जो है वो डब्बा दिखे, सही है। एंड ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं शिफ्ट पकड़ के अंदर की जानिब ड्रैग करूँगा। ये ऐसे नहीं होता कि भाई आपने गाइडलाइन लगा दिया तो बस फिक्स हो गया और डब्बा बन गया, ठीक है। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को बाद में भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। एंड ऐसे ही कंट्रोल टी दबा के ऑप्शन उठाते हैं एंड डिस्टॉर्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं ना इसको अंदर की जानिब ड्रैग करके इसके साथ फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड 1 पिक्सल में मज़ीद भी अंदर की जानिब ड्रैग करूँगा, इट्स ओके। यहाँ से टिक मार्क कर लेते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया, प्रॉपर हो गया हर साइड से, और हमारा जो सैम्पल डब्बा है वो इस वक्त क्रिएट होके बन चुकी है। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने मज़ीद चीज़ों को करना है। गाइडलाइन को भी हम हज़फ कर लेते हैं कंट्रोल सेम कॉलम से, इट्स ओके। और अब हम क्या करते हैं, इनकी कलर मैनेजमेंट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये देखें ये ऑटोमेटिकली कभी कभी फ्री हो जाता है, ठीक है, खुद ही काम करने लग जाता है। आपको लगता है कि इस जगह को थोड़ा सा नीचे लाना है तो बिल्कुल एक एक को कर ले, ठीक है। कंट्रोल पकड़ के कंट्रोल प्रेस करना है, एंड साथ में शिफ्ट भी, ताकि ये अपनी लाइन से आगे पीछे ना जाए। और थोड़ा हल्का सा आपने यहाँ पर नीचे करना है ऐसे, ठीक है। और ओके करें। अब इसको सेलेक्ट रखें, कंट्रोल टी दबाए, ऑप्शन उठाएं, डिस्टॉर्ट में जाए, और यहाँ पर भी शिफ्ट आपने ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो अलाइनमेंट है वो इधर उधर ना हो, एंड नीचे लाए। और ये प्रॉपर बॉक्स जो है वो बन चुकी है इस वक्त। अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर मैनेजमेंट करते हैं और अपनी शेप को मज़ीद बेटर करने के लिए। तो अब इसकी कलर को ना मैं अभी वाइट रखूँगा। तो मैं थंबनेल पर क्लिक करता हूँ, ये जो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल है, और अंदर यहाँ पे आके मैं इसकी कलर को वाइट रखता हूँ, फुल्ली वाइट। एंड हल्का सा हम इस पर इफेक्ट बनाएंगे, कंट्रोल एस करता हूँ, ये सेटिंग इसमें आ जाएगी। और अब ना इसके ऊपर मैंने एक न्यू लायर लेनी है, खाली सिंपल, ठीक है, ऊपर रखनी है इस फ्रंट के ऊपर। और साथ में कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन करूँगा, तो फिर ऊपर वाले लायर पे आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट एक शेप बनाऊँगा ब्रश से, सही है, ब्रश को बड़ा करके। एंड इसकी जो हार्डनेस वगैरह सारी चीज़ें ऐसे में इसके फ्रंट पे ऐसे एक लुक सा बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एंड अब हमने क्या करना है, कंट्रोल डी करना है, डी सेलेक्ट। अब ये वाली जो शेप है इसकी हमने शेडो लगानी है, ठीक है। और शेडो कैसे लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ इसकी क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कर दिया तो ये कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया। एक लायर हमारी यहाँ पर प्रॉपर है, इस लायर को हम यहाँ पर लाते हैं, जो प्रॉपर लायर है इसको हाइड करते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर शेडो लगाते हैं, और उसकी जो चीज़ होगी वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं लेयर स्टाइल में जाऊँगा, एंड नो मैं शेडो को लगा दूँगा, और डिस्टेंस में इसकी ना इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। इस साइड करते हैं ताकि हमें ये देखता रहे कि हमारी शेडो किस लेवल पे आ रही है। तकरीबन इधर तक रखते हैं ताकि वाइट बैकग्राउंड में हमारी शेडो की पोजीशन हमें दिखती रहे कि हम इसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। नाइस मैंने ऐड करनी है फुल,
एंड शेडो जो है वो मैंने ऐसे रखनी है फ़िलहाल के लिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसकी साइज़ जो है ना, साइज़ को तकरीबन ऐसे कर ले प्रॉपर, ठीक है। और डिस्टेंस को यहाँ पर मैं इधर तक लेके आता हूँ, और नॉइज़ को फुल हमने रखना है, ठीक है। ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इतना सा रखते हैं। अब ओके करते हैं। ये स्टाइल जो हमने इस लायर पे लगा दी, ठीक है। प्रॉपर अगर मैं इस लायर को ऑन करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस लायर की ये स्टाइल मैं कॉपी करके इस लायर पे अप्लाई करूँ। इसमें इसलिए बनाई ताकि हमें दिखता रहे, सही है। तो जस्ट हमने कॉपी करना है इस लायर के स्टाइल को। मैं कॉपी लायर स्टाइल करता हूँ, एंड दूसरी लायर इस लायर में आके मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट लायर स्टाइल। अब पेस्ट हो चुकी है, लेकिन सॉरी हाँ ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ। पेस्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो दूर है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, सही है। एंड डबल क्लिक करने के बाद इसकी डिस्टेंस को हम बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं। ओके, बाकी सेटिंग सेम एट इज़ रहेगी, और ऊपर वाली लायर को जो पीछे फालतू पड़ो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे शेडो हमारी आ जाएगी, और यहाँ पर हमने शेडो को थोड़ा सा अलग करना है, तो ऑप्शन उठाएंगे, क्रिएट और लायर कर लेंगे, सही है। ओके कर लेते हैं। एंड जो मेन ऑब्जेक्ट हमारी ये ब्लैक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी शेडो जो है वो नाइस आ चुकी है। अगर आप करीब से देखें तो बेटर लुक हमारी फ्रंट की दिख रही है। इस वक्त अगर मैं साइड पे करूँ तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल साफ अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट आ जाए तो बेटर लगता है। लेकिन इस वक्त मैंने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा मज़ीद भी डाउन करना है, ताकि लाइट भी रहे एंड हल्की सी ये इफेक्ट यहाँ पर दिखती रहे। अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो हल्की पिक्सल आपको शो हो रही होती है, जो हमने नए शेडो पर ऐड किया। ये देखिए एक इफेक्ट सा बन चुका है यहाँ पर, सिंपल है। नाउ हमने इस साइड की कलर को चेंज करना है। मैं स्मार्ट थंबनेल पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कलर को दूंगा, ब्लैक तो नहीं करूँगा, लेकिन ब्लैक तक पहुँचाएंगे। 1% ब्लैक नहीं, ब्लैक बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। ओके कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ये सेटिंग सेव हो जाएगी। यहाँ पर आकर हम देखते हैं हमारी सेटिंग आ चुकी है। यहाँ पर अगर मज़ीद आप करना चाह रहे हैं कुछ ब्लैक व्लैक, तो मज़ीद थोड़ा सा हम करेंगे, ब्लैक एक पॉइंट होनी चाहिए। और ओके, अब सही है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, सही है। टॉप की कलर को भी हमने चेंज करना है, तो टॉप और इसकी सेम रखते हैं, या टॉप को थोड़ा सा हम लाइट रख लेंगे, सही है। तो मैं टॉप को यहाँ पर हल्का सा वाइट से लाइट कर लेता हूँ, एंड ओके, और कंट्रोल एस दबाऊंगा, ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और सेव नहीं हुई, दोबारा से जाते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, अब सेव हो चुकी है। अब ये हमारा मॉकअप तो सिंपल सा जो है वो बॉक्स बन चुकी है, लेकिन हमने कुछ मज़ीद इसमें क्रिएटिविटी लानी है, शेडो वगैरह लगाने हैं, तो बिल्कुल कर लेते हैं। शेडो के लिए हम पहले टॉप पे थोड़ा सा काम करते हैं, और शेडो से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप पे काम करते हैं। तो टॉप में इस टॉप वाली लायर की मैं कंट्रोल जैसे कॉपी लूँगा, एंड नीचे वाली लायर जो है इसको हम रेस्ट्राइज टाइप में कर लेते हैं, सही है। एंड टॉप वाला जो है ये एडिटेबल रहेगा, और नीचे वाला हमने रेस्ट्राइज टाइप में कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, एंड टॉप वाली जो हमारी एडिटेबल लायर है, इसको हमने कंट्रोल टी दबाना है, ऑप्शन उठाना, और ऑप्शन उठाने के बाद हमने इसको करना है इस बार वाप, ठीक है। क्या करना है, वॉप करना है। एंड वॉप करने के लिए मैं इसको वॉप करूँगा, और यहाँ पर जाके हम इसको यहाँ से वॉप करते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा उठा हुआ लगे ऐसे, ठीक है। एंड हल्का सा इस जानिब से भी ये पॉइंट जो है ना, कर्व पॉइंट, इसको पकड़ के हल्का सा ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, तकरीबन इनफ है। इस ये पॉइंट ज़्यादा उठ गया, इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी फेयर आएगी, ठीक है, ऐसे इनफ है। एंड यहाँ पर भी आके हमने इस वाप का यूज़ करते हुए इस वाले जानिब को भी थोड़ा सा हमने क्या करना है, ऐसे मोटा करना है, और वहाँ पर इसको भी उठाना है, बाहर निकालना है ऐसे। और ये हमारी एडिटेबल लायर है, यानी इस पर बाद में हम जब अपना डिज़ाइन अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, सिंपल है। एंड नाउ हम क्या करते हैं, इट्स ओके, यहाँ से ओके कर लेते हैं। और जो हमारी नीचे को अगर हम हाइड करें तो यहाँ पर ऐसी जगह आ गई है, सही है। इसको हम कलर देंगे, अगर इस वाली को हम यूज़ सेलेक्ट रखते हुए इसको हम अगर ब्लैक कलर दे, जैसे ब्रश लेकर यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी, इसको इसमें ब्रश में इफेक्ट बनाए, तो सीधा ये इफेक्ट यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपने कुछ शेडो वगैरह, सॉरी एक मिनट, ज़रा मैं क्या कर लेता हूँ फिर से, ये कंट्रोल जेड,
और ये नीचे वाला जो लायर है ना, खाली लायर, ये देखे ये यहाँ पर नीचे, इसके नीचे है ना, ऊपर हमने ये वाली लायर लगाई है। तो इसको मैं सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन लूँगा एंड ऊपर वाले को ऑन रखते हुए हम ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश को छोटा करेंगे इस वक्त, ठीक है। ब्रश को छोटा करते हैं एंड यहाँ से ना काम शुरू करते हैं ताकि हमारी उधर बाहर बाहर काम ना निकले। एंड यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है ताकि बाहर कोई चीज़ ना रहे, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी बेस्ट जो है, यहाँ पर आपको लुक मिल जाती है जो बहुत बेटर रहेगी। शेडो के लिए ये भी कर सकते हैं। एंड मैं थोड़ा सा अलग करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी, टॉप को सेलेक्ट रखते हुए ना मैं 1 मिनट के लिए इसको डिस्टॉर्ट करता हूँ। कंट्रोल टी दबाएंगे, ऑप्शन उठाएंगे एंड डिस्टॉर्ट में जाएंगे। हल्का सा यहाँ पर हम इसको बैक कर लेते हैं, इधर से पकड़ के शिफ्ट ज़रूर पकड़ना है, शिफ्ट, ठीक है, ताकि आपकी अलाइनमेंट इधर उधर ना हो। और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, सिंपल है। और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे करते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हुआ। एंड फिर से शिफ्ट को ज़रूर पकड़ना है एंड यहाँ पर लग लेते हैं, ओके करते हैं। अब हमने इसकी लगानी है शेडो, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, सिंपल है। एंड यहाँ पर आएंगे ड्रॉप शेडो में, और ड्रॉप शेडो लगाते हुए हमने अभी ड्रॉप शेडो ना थोड़ा सा ऑन रखना है कि ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टेंस है, ये नॉइज़ ख़त्म करे, सही है। एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा इस जानिब आपने लाना है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लाना है, या इधर ही रहे जैसे आपके यहाँ। स्प्रेड कर लेते हैं, ये ओपेसिटी थोड़ी सी हाई करें, स्प्रेड कर लेते हैं, साइज़ भी बढ़ा लेते ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ बना लेते हैं हल्की सी इस तरह की। और स्प्रेड को थोड़ा सा कम करके ओपेसिटी भी हम कम करेंगे ऐसे हल्की सी, ठीक है। और यहाँ स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ को भी थोड़ा सा थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ साइडों पे नहीं लाना हमने ना, तो इसको यूँ कर लेंगे। चलो शेडो को फिर हम इस लेयर के नीचे दे देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये इफेक्ट ज़रा प्रॉपर आएगा ना, तो मैं ऐसे इसलिए देना चाह रहा हूँ। ओके कर लेते हैं, सिंपल है। अब शेडो वाली जो लेयर है इसको हम क्रिएट लेयर कर लेते हैं, शेडो को हम एज अ लेयर रखेंगे, सही है, क्रिएट लेयर, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग्स हमने करनी है। ये जो टॉप वाली लेयर है ना, इसको हमने शेडो के ऊपर रखना है ज़रूर बेज़रूर। ये वाली लेयर इसको हमने शेडो के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है, ताकि शेडो इसके नीचे दब जाए, सही है। एंड शेडो में हमने थोड़ा सा मज़ीद काम ये करना है कि इरेजर टूल लेके जो एक्स्ट्रा जगहों पे शेडो आई है, इस शेडो को हम यहाँ एक्स्ट्रा जगहों से अभी इरेज करेंगे। इरेजर टूल से यहाँ से देखे, यहाँ से स्टार्ट ले एंड वहाँ से आप इरेज करें, एंड यहाँ पर भी आके आप इसको यहाँ से इरेज करें, सिंपल है। एंड यहाँ से भी आप इसको इरेज कर ले, ओके। एंड यहाँ से भी आप इसको इरेज कर ले, इट्स सिंपल एजी, बिल्कुल एजी, ठीक है। एंड ये एक बहुत अच्छी लुक आपके सामने आ जाएगी, ये बहुत बेटर लुक है, ये उस लुक से फिट होती है क्योंकि यहाँ पर एक अगर आप देखें बेवल से भी आपको दिख रहा होता है, ठीक है, सिंपल है। एंड नाउ हमने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉप वाली लेयर को मज़ीद आप कुछ डिस्टॉर्ट करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबाएं एंड वाप करें तो आप वाप को मज़ीद भी ऊपर कर सकते हैं। ये देखें जितना आप वाप करेंगे तो वो नीचे जगह आपको दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन अब हम वो ज़्यादा नहीं करते, बुरा लगेगा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, सही है। अब हम क्या करते हैं, नीचे भी कोई अच्छा सा शेडो बनाते हैं, और यहाँ भी अगर आपने बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं सिंपल करूँगा, इस वक्त ब्रश टूल लूँगा और इस लायर को सिलेक्ट रखते हुए या एक न्यू लायर लूँगे, ठीक है, टॉप में, और ब्रश की साइज़ को मैं छोटा कर रहा हूँ। इसमें हम थोड़ा सिंपल सा काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, सही है, क्लिक करूँगा और क्लिक के साथ साथ मैं एक काम ये करूँगा कि शिफ्ट पकड़ूँगा, ठीक है। और फिर हम उधर जाते हैं, यहाँ पे भी आने के बाद मैं अब शिफ्ट पकड़ के क्लिक करूँगा, ठीक है। तो एक लाइन सी जो ब्रश टूल के साथ वो बन जाएगी। एंड नाउ इस लाइन को हमने मैनेज करना है। तो इस इशू को भी आप कंट्रोल टी एंड आप यहाँ पर ना डिस्टॉर्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा पीछे एंड पीछे करने के बाद इरेजर टूल लेके यहाँ से इरेज, सही, एंड कंट्रोल छोड़िया, बस सब कुछ छोड़िया, ये परफेक्ट हो गया। अब ये कोई इशू वाली चीज़ नहीं रही। एंड नाउ हमने ना नीचे की जो शेडो है वो बनानी है।
तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख नहीं रही ना। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल न्यू लेयर लूँगा सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे कंट्रोल के साथ इधर एक न्यू लेयर लूँगा और न्यू लेयर लेते हुए ना मैं ब्रश टूल लूँगा और कुछ सैम्पल ब्रश में ड्रा करूँगा और कलर सैम्पल ब्रश की मैं रख रहा हूँ इस वक्त रेड। सही, मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे प्रॉपर लुक दिखता रहे कि मैं जो शेडो नीचे बनाना चाह रहा हूँ ना वो प्रॉपर आए, ठीक है। जो शेडो मैं इस बॉक्स के नीचे बनाना चाह रहा हूँ वो शेडो हमारी प्रॉपर आ जाए। अब नीचे यहाँ पर लाइन वाली शेडो बनाने के लिए मैंने इस जगह पर एक क्लिक करना है ब्रश लेकर और ऐसे ही इस जगह पर मैंने यही क्लिक करना है, थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये प्रॉपर एक लुक आ जाएगी। उसके बाद हम इसको मज़ीद मैनेज करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ इफेक्ट बनाना चाह रहे, तो मैं यहाँ पर एक और न्यू लेयर लूँगा, ठीक है। और ये न्यू लेयर जो है ना इसको इस वक्त ब्रश टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। सही है, इधर इतना सा और शिफ्ट के साथ इधर ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया। अब ये जो दोनों लेयर हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए ना ये जो रेड हमारी पीछे जो रेड बैकग्राउंड सी लगाई है वैसे देखने के लिए लगाई थी, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये टेम्परलिटी, ठीक है, टेम्परली थी, तो इसका काम ख़त्म होने के बाद हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इस शेडो को ना अब हम ये जो नीचे ये वाली शेडो, सॉरी ये जो शेडो है ना ये नीचे जो हमने लगाई इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि हमने जाना है फ़िल्टर में, एंड फिल्टर में हमने जाना है ब्लर एंड गाशियन ब्लर, और इसमें ब्लर हमने हल्का सा ऐड करना है। और ब्लर हम कितना, तकरीबन 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 इतना इनफ है, इतना इनफ है। एक तो होती है सैम्पल इफ़ेक्ट, सैम्पल इफ़ेक्ट के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ये देखें बस इनफ है। आप ओपेसिटी डाउन करेंगे तो ये उठा हुआ लगेगा, लेकिन हमने थोड़ा सा ना इसमें मज़ीद भी कुछ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट रखते हुए ब्लर के बाद मैं ब्लर गैलरी में जाऊँगा और फिल्टर में ब्लर गैलरी में, और यहाँ पर ना मैं ब्लर लगाऊंगा, नहीं सॉरी, ब्लर गैलरी में नहीं जाना, ब्लर में जाना है मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर मैंने लगानी है और मोशन ब्लर की जो हिसाब किताब होगी वो थोड़ा सा ब्लर को थोड़ा सा कम करते हैं, या तकरीबन 47 पिक्सल एंड या थोड़ा सा 40 पिक्सल कर लेते हैं। अब बारी आती है मोशन की, तो मोशन हम ऐसे करेंगे क्योंकि हम यहाँ से यू दिखाना चाह रहे हैं कि भाई लाइट की ये हिसाब है कि लाइट इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है शेडो को, तो यू दिखाना चाह रहे, उस वजह से मैं इसकी ये वाली लुक रख के ओके कर लेता हूँ यार। नो, ओबेसिटी डाउन ज़रूर करनी, ओबेसिटी डाउन करें तकरीबन 75 या 65, तकरीबन इतनी इनफ है। और अब हमने इसमें भी यही वाला काम करना है, सेम इट इज़, पहले फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, गाशियन ब्लर, और गाशियन ब्लर की जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी ओके है। एंड उसके बाद हमने फिर से फिल्टर में जाना है, एंड ब्लर में जाना है, मोशन ब्लर में जाना है, एंड इस बार हम इसकी मोशन को चेंज करेंगे, ठीक है। मोशंस जो है वो इस बार हम यहाँ से देंगे, बकाया 44% इसकी डेंस पिक्सल इतनी है, ठीक है, लेकिन मोशन इस बार हमने इस जानिब से देनी है, ठीक है। ऐसे इस जानिब कुछ यू करना है, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। और नहीं बल्कि इतना सा, ये सही हो गया। एंड नाउ ओबेसिटी इसकी भी डाउन रखनी है हमने, तकरीबन 65, ठीक है, उसकी भी 65 75 तकरीबन इतनी इनफ है। मैं क्या कर लेता हूँ, अब हम इरेजर टूल लेंगे, इसमें छोटी मोटी चीज़ें होगी उनको ना मैनेज करते हैं। दोनों को सेलेक्ट रखते हुए हम दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। इरेजर टूल लेंगे, पास में से जाके कुछ चीज़ें इरेज करनी है हमने, तो मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा ना ऐसे करके यहाँ से हम इसको ना फ्लैट अच्छी सी बना लेते हैं, सिंपल है। और यहाँ पर ये ठीक है, इनफ है। और यहाँ से ये तकरीबन ये जगह हमने थोड़ी सी ना ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। और अब हमने बनाना है इफेक्ट, और वो कैसे बनाएंगे, शेडो वाली इफेक्ट। तो इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लूँगा सिंपल, और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ड्रा, सही है। और इसकी जो लेयर है वो सबसे नीचे, यानी बैकग्राउंड से ऊपर, और बाकी सबसे नीचे रखते हैं। एंड अभी इसकी हमने क्या करना है, रेस्टाइज लेयर, और अब हमने इसको सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल टी दबा के ऑप्शन उठाना है, डिस्टॉर्ट में जाना है, और डिस्टॉर्ट में जाने के बाद हमने ना इसके इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लाते हैं।
आप ये लुक भी दे सकते हैं, ये लुक भी दे सकते हैं, कोई भी लुक आपको जो अच्छा लगे। मैं ऐसे कुछ लुक इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने मोशन को उस साइड किया हुआ है ना, और मोशन की हमने यहाँ पर इस साइड की हुई, तो मैं वो लुक देना चाह रहा हूँ, ठीक है, शेडो को। तो अब ये ऐसे लुक देनी है, ओके। अब वापस ओपेसिटी हम फुल कर लेते हैं, एंड जब हम इसकी सारी सेटिंग कर लेंगे ओपेसिटी फिर भी डाउन हो सकती है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्लर एंड गाशियन ब्लर सही है, एंड गाशियन ब्लर में से मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद ऐसे कर देना है, तकरीबन 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 इतना सा इनफ है। और इसके बाद मैंने कर देना है ब्लर में से जाके फिल्टर मेन्यू में जाना है फिर से, और ब्लर गैलरी में जाके इस बार मैंने टिल्ट शिफ्ट, ठीक है, टिल्ट शिफ्ट लेकर अब थोड़ी सी हम टिल्ट शिफ्ट की सेटिंग में आएंगे, और टिल्ट शिफ्ट को हम थोड़ा सा ना एडजस्ट करेंगे इस जगह पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको यू रोटेट करूँगा, सही है, क्योंकि ये चीज़ जो है हम ऐसे देना चाह रहे हैं, ठीक है। और बीच से सेंटर से पकड़ के हम लाएंगे, यहाँ पर रखते हैं, एंड यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं। ओहो सॉरी, इसको ना इस जानिब रखना है, ठीक है, क्योंकि इस जगह को हम डबल ट्रिबल करना चाह रहे हैं, ऐसे सही हो गया। एंड ये लुक बनाने के बाद हम इसकी ये जो चीज़ है जो क्या कहते किधर गई, डिस्टोर्शन है, इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद हाई करें या इतना सा रखें। ब्लर को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ब्लर तकरीबन 99 75 या 70 तकरीबन आप रख लें, 70 के आसपास या 60 के आसपास, इतना सा इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर हल्का सा आप यू बैक कर लेते हैं, हल्का सा मज़ीद ऐसे, और ओके कर लेते हैं यार, और ये ब्लर इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, सही है। एंड नाउ हमने क्या करना है, ये लगा देने के, ये ब्लर लगा देने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो डाउन करेंगे, और इसके ऊपर हम डिज़ाइन भी अप्लाई करेंगे। यार चैनल को फटाफट लाइक करें, जब तक ये ब्लरिंग कर रहे हैं ना तब तक आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, या सॉरी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सॉरी वाली बात नहीं है, वीडियो को लाइक करना बनता है यार, बहुत मेहनत से बनाइए, बहुत ज़्यादा मेहनत से, ठीक है। ऑलराइट, सो ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो चुकी है। अब ओपेसिटी डाउन एंड डाउन डाउन इतनी सी डाउन करते हैं, तकरीबन 28 पिक्सल 28% रख लेते हैं, या ऐसे रख लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारी बॉक्स जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आप यहाँ से शिफ्ट के साथ इस शेडो को छोटा कर लेते हैं ऐसे, या यहाँ से अगर मज़ीद भी आप कर लेते हैं, तो आप अभी भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ करना नहीं है, ये तकरीबन बेस्ट सेटिंग है। अब हमने क्या करना है कि किसी भी वक्त इस डब्बे पर अपना कोई भी डिज़ाइन हो वो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 लेयर हमारे पास एडिटेबल है, ठीक है। ये 1 2 3, ये एक टॉप है, किधर है, ये हमारा वन साइड है, ये टॉप है, और ये बॉटम है, ये जो फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये बॉटम, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने बाकी यहाँ पर लेयर्स वगैरह बनाई हुई है ना, तो इन सब को आप यूज सेलेक्ट करके ग्रुप भी बना सकते हैं। एंड अभी हमने इसके ऊपर एक डिज़ाइन अप्लाई करना है जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। तो इसके फ्रंट पे मैं वन साइड है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू पोर्शन में चला जाऊँगा, इसको मैं हाइड कर लूँगा ऑलरेडी, और मेरे पास जो डिज़ाइन है उसकी वन साइड को मैं सेलेक्ट रखते हुए फोटोशॉप में लाऊंगा, इसको यहाँ पे रख लूँगा, सही है। और अब शिफ्ट पकड़ के हम इसको आल्ट भी पकड़ लेंगे ताकि दोनों साइड ये प्रॉपर हो जाए। यहाँ पे ओके कर लेते हैं एंड कंट्रोल एस, सही है। और जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं तो ये इस साइड पे अप्लाई हो जाएगा। एंड नाउ दोबारा वो जो फ्रंट है, फ्रंट को पकड़ के, सॉरी ये थोड़ा सा एडिटेबल करना है हमने, ये जो फ्रंट है इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करना है, यहाँ हम फ्रंट में आ जाएंगे, इसकी जो अपनी ऑब्जेक्ट है उसको वो बंद कर लेंगे, और यहाँ से अपने डिज़ाइन को पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ रख के हम शिफ्ट के साथ आल्ट के साथ दोनों साइड प्रॉपर करके ओके कर लेते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सही है। एंड नाउ अब हमने टॉप लगाना है, तो टॉप के लिए मैं यहाँ से टॉप को ही पकड़ के, सही है, टॉप को पकड़ के लाऊंगा, और सॉरी ये पहले हमने ऐसे करना होगा कि टॉप वाली लेयर जो है ना इसको एडिट डबल क्लिक करना होगा थंबनेल पर। अब इसको मैं हाइड करता हूँ, टॉप ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे ला के रख लेता हूँ, एंड हम इसको शिफ्ट आल्ट के साथ प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड ओके कर लेते हैं और कंट्रोल एस दबाएंगे, ये टॉप पे आएगा, और ये रहा हमारा बॉक्स जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर बहुत अच्छा ना दिखे तो इसके ऊपर आप एक न्यू लेयर ले, सही है, और आप न्यू लेयर में कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन करें, ब्रश टूल ले और ब्रश को बड़ा सारा करके इसकी हार्डनेस को आप बिल्कुल डाउन करें, ओपेसिटी थोड़ी सी फ्लो कम करें, ओपेसिटी डाउन करें, एंड यहाँ पर इफेक्ट बनाएं,
सॉरी ऐसे इफेक्ट बनाए या ऐसे, क्योंकि वो साइड है ना, तो साइड थोड़ा सा मतलब हल्का होना चाहिए, डल होना चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी डाउन करें ऐसे, तो ये डल होगी। और अब आप देखिए, अब ये एक बक्स है जो एक अच्छा सा मौका पे फ्लैट फ्लैट बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखेगी। अगर इस जगह आपको थोड़ा सा रोलर दिख रहा है तो इसके लिए आपने वही काम करना है जो पहले हमने पहली वाली शेडो की टिप लगाई थी, बताई थी आपको, अगर आप ऐसे जो ब्रश से मैनुअली अगर बनाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।